हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोयम और उस पोयम का नाम है माई रूम, इंग्लिश क्लास 7। तो इसमें जो कवि हैं वो अपने रूम यानी अपने कमरा के बारे में बताते हैं। ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे चेयर्स टेबल्स ठीक है लगी हुई हैं। ये जो कवि हैं अपने रूम्स के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं आई थिंक The thing I own and love acquire a sense of me। यानी कवि जो है वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो मेरा चीज़ है, मेरा अपना चीज़ है, उससे मैं काफ़ी प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी अहम रखती है। ठीक है। अब तीसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। दैट गिव्स देम वैल्यू फॉर अबव द वर्थ दैट अदर्स सी। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं इनके सामान को देखते हैं या किसी दूसरे को सामान को देखते हैं तो वो लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने खुद के सामान को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका सामान है, ठीक है, जैसे आपका कपड़ा है, आपका बाइक है, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ फेवरेट होता होगा कि ये मेरा जो कपड़ा है मेरा फेवरेट है, या मेरे जो क्लॉथ है या मेरा जो बाइक है फेवरेट है। ठीक है। लेकिन दूसरे लोग जो देखते होंगे वो लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा चाहते होंगे उनको और ज़्यादा वैल्यू देते होंगे। तो इसमें यही कभी कह रहे हैं कि दैट गिव्स देम वैल्यू फॉर अबव द वर्थ दैट अदर्स सी। यानी जो दूसरे लोग देखते हैं वो लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन मेरा अपना सामान है मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। माई चैटल्स आर ऑफ मी अ पार्ट। ठीक है। माई चैटल्स का मतलब है समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, यानी ओल्ड फैशन, यानी कोई बहुत ही पुराना चीज़ हो गया है और वो आपकी है, उसको बोलते हैं चैटल्स। यानी इसमें कभी कह रहे हैं कि जो मेरी चीज़ें हैं वो मुझसे बिलोंग करती है या वो मेरा एक पार्ट है। ठीक है। दिस चेयर ऑन विच आई सीट, यानी जिस चेयर पर मैं बैठता हूँ वो भी मेरा है। वुड ब्रेक इट्स ओवर स्टेप ओल्ड हार्ट इफ़ आई मेड अ जंक ऑफ इट। अगर मैं जिस चेयर पर बैठता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको एक कूड़े कबाड़ में फेंक दूँ, ठीक है, तो उस चेयर की क्या होगी, दिल टूट जाएगी या वो जो चेयर है वो बुरा मान जाएगा। क्योंकि अगर आप भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्यार करते हो, काफ़ी चाहते हो, अगर आप उसको कहीं पर फेंकते हो तो आपको क्या करता है, काफ़ी बुरा महसूस होता है। ठीक है। आपको काफ़ी अजीब लगता है। तो इसी तरह से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जिस चेयर पर मैं बैठता हूँ अगर मैं उसको फेंक दूँ, कूड़े कबाड़ में फेंक दूँ, ठीक है, तो वो जो है वो मेरा दिल टूट जाएगा या उस चेयर को काफ़ी बुरा महसूस होगा। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। टू हम्बल नीड्स विथ विच आई लिव, माई बुक्स माई डेस्क माई बेड, अपना पर्सनालिटी आई गेव दे विल लूज व्हेन आई एम डेड। ठीक है। इसके बाद से कवि हैं वो कहते हैं टू हम्बल नीड्स विथ विच आई लिव, यानी जिसके साथ या हम किसी के साथ रह रहे हैं तो उसके साथ हमें हम्बल ही रहना चाहिए। हमें हम्बल क्या करना चाहिए, उनके साथ हमेशा विनम्र से व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि मेरे बुक्स हैं, मेरे डेस्क हैं, मेरे बेड्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इनके साथ काफ़ी हम्बल या विनम्र रहता हूँ। अ पर्सनालिटी आई गिव दे विल लूज व्हेन आई एम डेड, यानी जो भी चीज़ें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है जो मैं उनको समझता हूँ, यानी उस चीज़ को यानी वस्तु को जब मैं डेड हो जाऊंगा मतलब मर जाऊंगा तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो लूज हो जाएंगी, मतलब मुझसे अलग हो जाएंगी या मुझसे दूर हो जाएंगी। समटाइम्स ऑन एंटरिंग माई रूम्स दे लुक एट मी विथ फियर, यानी कभी कभार मेरे मर जाने के बाद अगर मैं रूम में एंट्री करता हूँ, यानी वो लाइफ के बाद की बातें कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं रूम में एंट्री करता हूँ तो वो क्या करेंगे, मुझे भय की नज़र से देखेंगे। ये जो चेयर वगैरह है मुझे भय की नज़र से देखेंगे। ये जो कब बातें कर रहे हैं, जब पोएट मर जाने के बाद बातें कर रहे हैं। ठीक है। एज इफ दे हैड अ सेंस ऑफ डूम इनवाइटेबली नियर, यानी वो ऐसा समझेंगे कि मेरे पास एक कोई क्या है, डिस्टर्ब करने वाला है, या कोई मेरे पास एक डेथ है, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस है, जो कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। ठीक है। इस तरह से व्यवहार करेंगे। अब जो लास्ट स्टेंजा है इसमें क्या कह रहा है, एट हैप्पीली सिंस दे डू नॉट डाई। इसके बाद से कहते हैं कि अगर बाय चांस वे नहीं मरते हैं, इन देम विल लिंगर ऑन,
अगर वो नहीं मरते हैं तो उन चीज़ों में वो लोग हमेशा रहेंगे। मीन्स वो जो चीज़ें हैं यानी जो उनके रूम में है वो चीज़ें हमेशा मौजूद रहेगी। सम ऑफ द स्पिरिट दैट वाज आई व्हेन आई एम गॉन, यानी वो लोग समझेंगे कुछ तरह का मैं, यानी एक तरह का मैं स्पिरिट था, यानी मैं एक तरह का आत्मा था जो मैं अब वहाँ से जा चुका हूँ। ठीक है, यानी इसमें कहने की बात यह है कि वो जब पोएट हैं वो अपने रूम में रहते थे तो वो लोग शायद कुर्सी वगैरह, जब ये मर जाएंगे पोएट तो वो सोचेगी कुर्सी या चेयर्स की शायद वो एक तरह से आत्मा थे कि वो चले गए हैं। ठीक है, एंड मे बी सम स्वीट सोल विल साई एंड स्ट्रोक विथ टेंडर टच। इसके बाद वह कहते हैं कि हो सकता है अगर कुछ अच्छा आत्मा हो तो उस कुर्सी को या चेयर को टच भी कर सकते हैं। द थिंग्स आई लेव्ड एंड इवन क्राई अ लिटिल नॉट टू मच, और जो भी चीज़ें से मैं हमेशा उनसे लगाव रखता था, मेरे चले जाने के बाद हो सकता है वो लोग, ठीक है, इवन क्राई मतलब थोड़ा सा रोए भी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर रोएंगे। ठीक है, ऐसा वो पोएट कह रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।